नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी इस शेयर ने आज जिस तरह की तेजी दिखाई है, प्लस जिस लेवल को ये निचले स्तरों में बचाने में कामयाब रहा, उसके बाद से ऊपरी स्तरों में कौन सा हमें प्रेशर दिख रहा है कि कौन सा वो लेवल है जो आईटीसी तोड़ने में अब बहुत मुश्किलात महसूस कर रहा है, वो लेवल्स पे चर्चा करेंगे। प्लस जो तेजी है अब फिर से 240 से ऊपर की, जो आप कहां तक जा सकती है, इस पे बात करेंगे। प्लस मोतीलाल ओसवाल की एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई है जो ये इंडिकेशन कर रही है कि आईटीसी में आने वाले समय में क्या हो सकता है, जो Q2 के रिजल्ट हैं। हमें क्या लेवल्स देख रहे हैं दोस्तों? देखिए, जब ये शेयर स्ट्रगल कर रहा था तब हमने हमेशा इसे एक्यूमुलेट करने की सलाह दी है, और इस शेयर ने, मुझे लगता है कि उस चीज को बात सही भी कराई है कि 200-210 रुपए के आसपास से जो सपोर्ट लेके रैली आई है, आज ये शेयर 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हर एक चीज में दोस्तों बातें करेंगे, बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप ये इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 1.37 की तेजी है आज ये, ठीक है। और पिछले 5 दिनों की अगर बात करें हम, तो 2.20 की, और एक महीने में दोस्तों 12% से ज्यादा की तेजी। और जो आईटीसी में काफी समय से इन्वेस्टेड है उन्हें पता होगा कि ये 12%, बल्कि 12.68%, ये दोस्तों किसी 126% से ज्यादा नहीं, 126% के बराबर इस शेयर में तेजी बराबर रखते हैं। क्यों कह रहा हूं? बहुत समय का कंसोलिडेशन दोस्तों, बहुत समय का पेशेंस, जिसको आईटीसी ने आखिरकार, उसे कहते हैं ना दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, वो दिया है। लेकिन अब निवेशकों के डर ये सता रहा है कि क्या ये जो तेजी आई है कहीं ट्रैप तो नहीं है दोस्तों। पहली बात तो मैं बता दूं, पहले उस लेवल्स की बातें करता हूं आपके साथ जो आईटीसी निचले स्तरों में सम्मान दे रहा है और ऊपरी स्तरों पे तोड़ नहीं पा रहा है दोस्तों। 230 रुपए आसपास, 230 से 232। अब ये जो लेवल है ना, ये इसके लिए बहुत सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और पिछली बार भी ये 232 से ऊपर आया, और पिछले समय दोस्तों जब ये सपोर्ट नहीं था तब ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करता था। अब जब उस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ये ऊपरी स्तर में बंद हुआ है, तो अब 210 रुपए दोस्तों एक बहुत बड़ा, 230 रुपए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपरी स्तरों पे आपको दिख रहा होगा कि जो 240 से 245 की रेंज है, ये इसके लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों, ठीक है। जब तक ये इस लेवल को अब तोड़ करके ऊपर बंद नहीं होता, कोई भी नई तेजी, नई रैली की हमें कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये शेयर फिर उसी तरह कंसोलिडेशन पे चला जाएगा 230, 225 तक। और मैं बता दूं, टेक्निकल ईयर बात करें तो 228 जो पॉइंट है इसका, एक बहुत टेक्निकल लेवल्स पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों, 227 से 228। अगर ये टूटता है दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे और एक दिन सस्टेन कर जाता है, तो आप समझ जाइएगा आईटीसी में वीकनेस वापस आ गई है। लेकिन जब तक ये दो लेवल नहीं टूटते हैं, आप मान के चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे और सस्टेन नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आईटीसी में, केवल कंसोलिडेशन चलेगा, यहां से टकरा के फिर बाउंस बैक करेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो बातें हो गई आईटीसी के निचले स्तरों में, और ऊपरी स्तरों में 240 से 245, जब तक ये शेयर तोड़ के ऊपर बंद नहीं होता, और दोस्तों बंद सिर्फ नहीं, एक दिन पूरा सस्टेन नहीं करता, कोई भी नई रैली की उम्मीद मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर जब ये तोड़ेगा दोस्तों 250 से ऊपर तक जाने के बाद 275 आप इस शेयर में देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसे ये तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 270 रुपए को क्लोजिंग, माफ कीजिएगा 270 रुपए को, उसके बाद आपको 275 दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, 240 से 245 एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का इस शेयर के लिए काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल के ऊपर चलते हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, दैट Motilal Oswal has come out with its second quarterly July-September earning estimate for the consumer sector. Now, the brokerage house, one second guys, sorry. The brokerage house expects ITC to report net profit at rupees 3,806.2 crore, up 17.8% year on year and up 26.3% quarter on quarter. And guys, believe me, अगर ये आते हैं रिजल्ट दोस्तों, तो मान के चलिए कि आपको ये शेयर में तेजी बरकरार रहेगी। देखिए, नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15.5% ईयर ऑन ईयर एंड 5.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज
12,915.6 crore according to Motilal Oswal. Earning before interest, tax, depreciation, amortization are likely to rise by 15.8% year on year and 17.8% quarter on quarter to rupees 4,718 crore. दोस्तों और देखिए, अगर इस बार आप मैं बता दूं, जो एफएमसीजी का इसका सेक्टर है दोस्तों, वहां पे जो हमें सबसे बड़ी चीज देखी है इसका मार्जिन। अगर मुझे चांसेस बहुत कम है दोस्तों, लेकिन इनके मार्जिन डबल डिजिट हो जाएं, मैं बता दूं अभी ये शेयर 8 से 9% की मार्जिन के आसपास, मेरे ख्याल 6 या 7 है, ऐसे ही कुछ है, इसके आसपास काम करती है एफएमसीजी सेक्टर। अगर ये 10% या डबल डिजिट आ गई तो जो आपको इसमें रैली दिखेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, आईटीसी के सामने अभी देखिए चैलेंजेस हैं, ठीक। मैं बता आप इसके जो सीक्रेट सेल्स हैं उसके अगर बढ़ते हैं सेल्स, ठीक है, ये एक पॉजिटिव है। एफएमसीजी के इनका जो रेवेन्यू है, ये अगर मार्जिन है, रेवेन्यू मार्जिन अगर ये डबल डिजिट आता है दोस्तों, मार्जिन डबल डिजिट होता है, डबल डिजिट, तो ये इसके लिए बहुत बड़े बूस्टर का काम करेगा। इसका जो दोस्तों फार्मिंग सेक्टर है ना, जो कहते हैं हम जिसे कि भाई खाद का सेक्टर जो ये काम करते हैं, उसमें हमें देखने की किस तरह के इसमें एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं, ठीक है। इनके होटल इंडस्ट्री में क्या रिवाइवल आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं होटल आईटीसी की जो देखने जरूरी है। प्लस जो मार्केट ने एस्टिमेशन लगाया दोस्तों, अगर ये उसे बीट करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये रैली लगातार बरकरार रहेगी, चिंता की कोई भी बात नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए यही कारण है कि जो यस सिक्योरिटीज है ना, उन्होंने 250 रुपए का दोस्तों दिया है टारगेट, ठीक है, 250 रुपए का टारगेट दिया यस सिक्योरिटीज ने, 12 अक्टूबर की तारीख है ये, है। तो ये तेजी सिर्फ इसलिए तो नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बस मान के चलिए आईटीसी में लॉन्गर टर्म में बने रहना है। लेवल्स जो मैंने बताए हैं वो निचले स्तरों में टूटते हैं तो गिरावट हो सकती है, ऊपरी स्तरों में टूट करके अगर दोस्तों एक दिन बिता देता है तो फिर से एक रैली आ सकती है, और इसके बाद अगली रैली जो बड़ा टारगेट है वो आप याद के रखिए 275 रुपए का है, 275। तो यहां तक हमें देखना है आईटीसी में। तो तेजी क्यों आ रही है मैंने आपको बता दिया, फिर से वो सपोर्ट और कहां से रेजिस्टेंस लेकर कंसोलिडेट कर सकता है, सारी बातें हो गई। बातें अच्छी लगी हो एक लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो मैं आपसे बातें शेयर करता हूं मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेल की डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको कोई भी वीडियो बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।